अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको जिसके बारे में बताऊँगी वो मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का इलाज है कि हमें किन बातों पर अमल करना चाहिए कि हम उस मुसलमानों की जो पस्ती है, जो हमारी मौजूदा पस्ती है, जो हमारा मौजूदा ज़वाल है, हम उससे बाहर निकल सकें। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे जारी करूं, आप मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि आप भी सवाब में बराबर के हकदार हों। जी, मैं हज़रत अबू हुरैरा की हदीस बयान करती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अज़्ज़मत उम्मतिद दुंजा नुज़िअत मिन्हा हाइबतुल इस्लामी व इज़ा तरकतिल अम्रा बिल मारूफ़ी वन नहाया अनिल मुनकरी हुर्रिमत बरकतल वाही व इज़ा तसाबत उम्मती सक़तत मिन ऐनिल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत दुनिया को काबिल वक़्क़त और अज़मत समझने लगेगी तो इस्लाम की वक़्क़त और हैबत उनके क़ुलूब से निकल जाएगी, और जब अमल बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को छोड़ देगी तो वही की बरक़ात से महरूम रह जाएगी, और जब आपस में एक दूसरे को सबो शितम करना इख्तियार करेगी तो हक़ ताला की निगाह से गिर जाएगी। अहादीस मज़कूरा पर गौर करने से ये बात मालूम होती है कि हमें अमल बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ना खुदावंद की लानत और गज़ब का सबब है, और जब उम्मत मुहम्मदिया इस काम को छोड़ देगी तो सख्त मसाइब और ज़िल्लत ख़वारिब में मुब्तला कर दी जाएगी, हर किस्म की गैबी नुसरत और मदद से महरूम रह जाएगी। ये सब कुछ इसलिए होगा कि उसने अपने फ़र्ज़ मनसिब को नहीं पहचाना, जिस काम की अंजाम दही की ज़िम्मेदार दी उससे वो गाफिल रही। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर को ईमान का खासा और जुज़ू करार दिया। इसके छोड़ने को ईमान के ज़ऊफ़ होने की अलामत बतलाई। हदीस अबू सईद खुदरी में है, यानी तुम में से जब कोई शख्स बुराई को देखे तो चाहिए कि अपने हाथों से काम ले कर उसको दूर करे। अगर उसकी ताकत ना पाए तो ज़बान से बुरा कहे, अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो दिल से। ये आखिरी सूरत ईमान की बड़ी कमज़ोर दर्जा है। बस जिस तरह आखिरी दर्जा अज़फ़ ईमान का हुआ, इस तरह पहला दर्जा कमाल दावत और कमाल ईमान का हुआ। इससे वाज़िया है इब्न मसूद की हदीस, सुन्नत इलाही हर नबी अपने साथियों और तरबियत याफ्ता यारों की एक जमात छोड़ जाता है। जमात नबी की सुन्नत को कायम रखती है और ठीक ठीक उसकी पैरवी करती है, यानी शरीयत इलाही को जिस हाल और जिस शक्ल में नबी छोड़ गया और उसको महफूज रखते हैं, इसमें ज़रा भी फ़र्क आने नहीं देते। लेकिन इसके बाद तदरफीन का दौर आता है। ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो तरीक़ा नबी से हट जाते हैं। उनका फ़ेल उनके दावे के ख़िलाफ़ होता है। उनके काम ऐसे होते हैं जिनके लिए शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। सो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिस शख्स ने क़याम हक़ सुन्नत की राह में अपने हाथ से काम लिया वो मोमिन है। जो ऐसा ना कर सका मगर ज़बान से काम लिया वो भी मोमिन है, और जिसने ये भी ना हो सका दिल के एतक़ाद और नियत के सबात को उनके ख़िलाफ़ काम में लिया वही मोमिन है। लेकिन ये ईमान की बड़ी कमज़ोर हालत है। इस काम की अहमियत और ज़रूरत को इमाम गज़ाली ने इस तरह ज़ाहिर फरमाया कि इसमें कुछ शक नहीं कि अमल बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर का दीन का ऐसा ज़बरदस्त रुकन जिससे दीन की तमाम चीज़ें वाबस्ता हैं, उसको अंजाम देने के लिए हक़ ताला ने तमाम अंबिया कराम को मबूस फरमाया। अगर खुदा न खास्ता इसको बिलाए ताक रख दिया जाए, उसके इल्म और अमल को तर्क कर दिया जाए, ये इसका खासा है, काहिली और सुस्ती आम हो जाएगी, गुमराही और जलालत बढ़ जाएगी।
اور تمام کاموں میں خرابی آنا شروع ہو جائے گی، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، آبادیاں خراب ہوں گی، مخلوق تباہ برباد ہو جائے گی اور بربادی ہی بربادی۔ افسوس صد افسوس، جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا، جو کھٹکا تھا آنکھوں نے دیکھ لیا۔ کان امر اللہ قادرا مقدورا فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اس سرسبز ستون کے علم و عمل کے نشانات مٹ چکے ہیں، اس کی حقیقت رسموں کی برکت نیست و نابود ہو گئی، لوگوں کی تحقیر و تذلیل کا سکہ قلوب پر جم گیا، خدائے پاک کے ساتھ کا قلبی تعلق مٹ چکا ہے، نفسیاتی خواہشات کی اتباع میں جانوروں کی طرح بے باک ہو گئے، روئے زمین پر ایسے صادق مومن کا ملنا دشوار ہو گیا۔ اگر کوئی مرد مومن اس تباہی اور بربادی کے ازالے میں کوشش کرے اور اس سنت کے احیاء میں کوشش کرے تو اس میں مبارک بوجھ کر لے کھڑا ہو، اور اگر ایسا کرے تو وہی مومن ہے۔ امام غزالی نے جن الفاظ میں اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا وہ ہماری تنبیہ اور بیداری کے لیے کافی ہے۔ ہمارے اس قدر اہم فریضے سے غافل ہونے کی چند وجوہ معلوم ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس فریضہ کو علماء کے ساتھ خاص کر لیا، حالانکہ خطبات قرآنی عام ہیں جو امت محمدیہ سب پر ہر شخص پر شامل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خیر القرون کی زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو علماء کے ساتھ خاص کر لینا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا اور دین کی تعلیم دی وہ تمام مسلمانوں کے لیے دی، نہ کہ علماء پر۔ ہم سب پر یہ فرض عین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی اور برے کاموں سے دور رکھے اور ہم میں ہمت اور بہادری پیدا کرے، غلط کو ہم غلط کہہ سکیں اور صحیح کو صحیح کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔